Hello students, welcome to our channel Igno India. Hope you all are good. So student, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है जुलाई 2025 सेशन में और आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है या फिर एडमिशन कंफर्म होने की प्रोसेस में है तो आपके साथ एक प्रॉब्लम होगी। आप जब स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे या फिर आप स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपकी इनवैलिड डिटेल्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो होगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका क्या सोल्यूशन है, हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चैनल इग्नू इंडिया पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है अगर, तो आप इस एडमिशन पोर्टल पर आकर अगर लॉगिन करते हैं तो आप इस पोर्टल को अब भूल जाइए। यहाँ से अब आपका कोई काम नहीं है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो अब आपको इस पोर्टल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है और इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद बहुत से स्टूडेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पे लॉगिन करने आते हैं। तो जो आपका अकाउंट है वो लॉगिन नहीं हो पाता है, कुछ इस तरह का शो होता है। तो ऐसा क्यों शो होता है, ऐसा क्यों शो हो रहा है? इग्नू में जब आप एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो अलग अलग पोर्टल पर इग्नू आपका डेटा अपडेट करता है। सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर किया जाता है और जिस दिन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद इंस्टेंटली यहाँ पर डेटा अपडेट नहीं किया जाता, लगभग 1 महीना लगता है। तो एडमिशन कंफर्म होने के तुरंत बाद अगर आप स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको यही देखने को मिलेगा, जो एरर आप देखते हैं ना वही मिलेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, वेट करना है लगभग 30 डेज के लिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा वैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। अब क्वेश्चन आता है कैसे लॉगिन करें स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पे। तो सिंपली जैसे कि आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम कोड डालना है, अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और वेरिफिकेशन कोड डाल के आप सबमिट कर देंगे और इस पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देन आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। सो यहाँ पर अपनी डिटेल्स को सही से चेक करें, जैसे कि नेम, सब्जेक्ट, एड्रेस, एवरीथिंग जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ईमेल आईडी वगैरह। अगर आपका गलत होता है तो आपको रीजनल सेंटर जाके सही कराना होगा। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और जो भी आपकी आरसी गाइड करती है आपको करने के लिए, आपको वो करना होगा। देन आपकी डिटेल्स को अपडेट कर दिया जाएगा, फिर आप चेक कर लीजिएगा। सो जैसे ही आप का यहाँ पर लॉगिन हो जाए डिटेल्स, तो इग्नू का एक और पोर्टल है जिसे स्टूडेंट पोर्टल कहते हैं। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है फिर इस पोर्टल से कोई काम नहीं होता, सारे काम स्टूडेंट पोर्टल से होते हैं। तो जब आप स्टूडेंट पोर्टल पे आएंगे वो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर आपको यूजर नेम वगैरह दिखता है। तो आपको इस पर कुछ नहीं करना, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इग्नू में खुद को रजिस्टर्ड करना होता है। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप आएंगे तो आपकी इनवैलिड डिटेल्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा, उसका भी सेम रीजन है। इस पोर्टल पर भी इग्नू डिटेल्स अपडेट नहीं की है, 1 महीना लगेगा यहाँ पर भी अपडेट करने में। सो जस्ट वेट फॉर 1 मंथ, ठीक है। और आपके जितने भी काम होंगे इसी पोर्टल की हेल्प से हो जाएंगे, जैसे कि आईडी कार्ड डाउनलोड करना, हॉल टिकट डाउनलोड करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें। और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि जिन्होंने जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया है वो बुक का स्टेटस जब चेक करते हैं तो यहाँ पे जुलाई 2025 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिनों बाद इग्नू अपडेट कर देगा और जैसे ही अपडेट कर देगा मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी कैसे चेक करते हैं स्टेटस और ये कौन सी पोर्टल है, सब कुछ, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। शुक्रिया।